शिल्पांचल में भू माफियाओं पर नकेल कसने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस द्वारा एडीएम एलआर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पोयटुंडी, शाह आलम, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद इजाज, मोहम्मद सखीर, मोहम्मद तनवीर, काजल दत्ता, विनय वर्मन, अनूप मुखर्जी, मुकेश रजक, मोहम्मद शाहिद आदि मौजूद थे। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रसेनजीत पोयटुंडी ने कहा कि जिले में आसनसोल हो या फिर सलानपुर, न्यामतपुर, हर इलाके में भू माफिया सक्रिय है, जो सरकारी जमीन हो या तालाब, उन पर प्लॉटिंग करके उन जमीनों को बेच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे गोरख धंधे में एलआर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इनका कहना है कि पहले जो कोयला या बालू तस्करी से जुड़े हुए थे और सीबीआई के डर से अभी उस काम को करने में असमर्थ है, वही लोग यह काम कर रहे हैं। उन्होंने आसनसोल के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लिया और कहा कि उन्होंने भी उनसे इस तरह की शिकायतें की है कि एलआर कार्यालय में बार बार चक्कर काटने के बावजूद भी उनका काम नहीं होता है। यहाँ पर चल रहे दलाल राज का दबदबा इतना बढ़ गया है कि हर काम उनके माध्यम से कराना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई है कि कभी कभी तो उन माफियाओं के लोग बीएलआरओ कार्यालय में कर्मियों की कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं। उनका साफ कहना था कि अभी क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, जल्द अगर भू माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले समय में वह इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आसनसोल बाजार में बड़े पैमाने पे नाम है रॉयल होटल। उनके मालिक परवेज आलम साहब उस दिन यहाँ पे खुद अपने काम से आए थे। उनका ये कहना है कि कम से कम हम साल भर में 200 मरतबा यहाँ पे आए होंगे, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। गोविंद शर्मा माधुरी होटल के पास में उनका बिल्डिंग है, उनका भी यही है। प्रेस के माध्यम से उन्होंने जब न्यूज़ पे देखा कि इस तरीके का घटना घटा है तो उन्होंने हम लोगों से ओवर टेलीफोन बात की, बताया कि हमारा भी काम जाते हैं नहीं होता है, दलाल लोग बोलता है कि हमारा थ्रू ही काम होगा। खुद हमारे दादी का नाम रोशन आरा, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में हमारा खुद कई बीघा ज़मीन है, जो हमारे चाचा के पास में 103 साल पुराना ज़मीन का दलील रहते हुए काउंसिलर का सर्टिफिकेट लीगल हियर लेकर दलील बन जाता है, पावर अटर्नी बन जाता है और उसके बाद बोलेरो ऑफिस में नाम कैसे चढ़ जाता है, ये बात हम लोग प्रशासन से पूछना चाहते हैं। तो पुराना कोयला चोर, कोयला माफिया, जिस सीबीआई का मामला हुआ, ईडी का मामला हुआ, बाईपास के अंदर में जमीन का माफिया राज चल रहा है। जमीन किसी और का, गणेश का है, और नाम चढ़ जाता है शिव जी का। जिस तरीके से जमीन का गुंडागर्दी, जमीन का माफिया राज चल रहा है, उसको लेकर हम लोग एडीएम एलआर साहब के पास में आज बोलने के लिए आए थे कि ईसीएल का ज़मीन आप देखेंगे, ईसीएल का ज़मीन के ऊपर में देखेंगे, आप देखेंगे कि तालाब था सलानपुर के अंदर में। आप जाइए दाहिना बायां देखिए, जो प्लॉटिंग लंबा चल रहा है, हरा, पीला, लाल, गुलाबी रंग का झंडा लगा हुआ है, वहाँ कई ऐसा तालाब पुकुर था जिसको भर दिया गया और वहाँ पे ज़मीन बेचा जा रहा है। एडीएम एलआर साहब बोले कि आपका जो बात है ठीक है, इसका हम लोग इंक्वायरी करेंगे, जो भी काम होगा लोगों का डायरेक्ट होगा, किसी भी तरीके का दलाली राज यहाँ पे नहीं चलेगा। कि नतून एक बिजनेस है प्लटिंग नतून नतून झंडा लागाচ্ছে, नतून नतून प्लटिंग वालारा तैरी हो যাচ্ছে, আর এর পিছনে টাকা লাগছে কয়লা লোহা বালি চোরেদের। আর কয়লা লোহা বালি চোর কারা, কাদের মদতে আসানসোল পশ্চিমবঙ্গে রাজ করছে? সরকারি দলের মদতে। অতএব টোটাল একটা সরকারি দলের মদতপুষ্ট গ্যাং এই অফিসে বসে আছে। বিএলআরও চেয়ারে ওই কয়লা চোরদের দালালরা এসে মাঝে মাঝে বসে, এমনও অভিযোগ আমাদের কাছে আছে। আমরা আজকে জানিয়ে গেলাম আলোচনার মাধ্যমে। এর পরবর্তীকালে যদি এগুলোর বিরুদ্ধে স্টেপ না হয়, আমাদের কাছে কমপ্লেন আসছে, আগামী দিনেও আসবে, আমরা কিন্তু বড় আকারে এই অফিসে ঘেরাও এবং প্রত্যেকটা বিএলআর অফিসে আমরা কিন্তু যারা বিএলআরও সাহেব হয়ে বসে আছেন, যারা টাকা লুট করছেন, জমি লুট করাচ্ছেন মানুষের, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু আন্দোলন করতে বাধ্য হব। কুলটি বিধানসভা জুড়ে পালিত হলো মা বিপত্তারিণী পুজো। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সাথে সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে মন্দিরে মন্দিরে সাদম্বে পালিত হচ্ছে মা বিপত্তারিণী পুজো। সেই দৃশ্য দেখা মিলল পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি বিধানসভা জুড়ে।
অর্থাৎ নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, কুলটি, বরাকর, ডিসেরগড়, শাকতরিয়া, চিনাকুড়ি সহ কুলটির বিধানসভা জুড়ে সেই একই চিত্র দেখা গেল। মন্দিরে ভক্তের ভিড়। প্রতি বছর রথ ও উল্টো রথের মাঝে মঙ্গলবার বা শনিবার বিপত্তারিণী পুজো হয়। সেই মতে একাধিক মন্দিরে চলছে পুজো। পরিবারের মঙ্গল কামনায় এই পুজো করেন ব্রতীরা বলে জানা যায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে একাধিক মন্দিরে ভক্তরা পুজোর ফল প্রসাদ নিয়ে পুজো দেয়।